जब हम पर्यावरण प्रदूषण की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जंगलों की कमी आती है, पेड़ों की कटाई आती है, प्रदूषण आता है। लेकिन एक ऐसा पर्यावरण संकट भी है जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, और वो है भारत के वेटलैंड्स का गायब होना। वो झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र और मैंग्रोव जो हजारों सालों से प्रकृति की सुरक्षा कवच बने हुए थे, आज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। और सबसे डरावनी वाली बात, शायद हमें इसका एहसास तब होगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वेटलैंड्स आखिरकार होते क्या हैं। आसान भाषा में कहें तो वेटलैंड्स वो जगह हैं जहां जमीन और पानी एक दूसरे से मिलते हैं। झीलें, तालाब, दलदली क्षेत्र, मैंग्रोव, बाढ़ वाले मैदान, ये सब वेटलैंड्स का हिस्सा हैं। इन्हें अक्सर नेचर्स किडनी यानी प्रकृति की किडनी भी कहा जाता है। पर क्यों? क्योंकि ये पानी को फिल्टर करते हैं, भूजल को रिचार्ज करते हैं, बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को सोख लेते हैं और हजारों पक्षियों, मछलियों और जानवरों का घर बनते हैं। भारत में लगभग 7.5 लाख से अधिक वेटलैंड्स मौजूद हैं और ये देश के विशाल भूभाग को कवर करते हैं। अब समस्या ये है कि हम उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। शहर बढ़ रहे हैं, नई कॉलोनियां बन रही हैं, नई सड़कें और मॉल बन रहे हैं, और इसके लिए सबसे आसान शिकार बनते हैं वेटलैंड्स, क्योंकि बहुत से लोगों को वे सिर्फ खाली पड़ी जमीन दिखाई देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले लगभग 30 वर्षों में भारत के करीब 40% वेटलैंड्स पूरी तरह गायब हो चुके हैं, जबकि बचे हुए कई वेटलैंड्स गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। दिल्ली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। एक अध्ययन के अनुसार दक्षिण दिल्ली ने केवल 30 वर्षों में अपने लगभग 97% वेटलैंड्स खो दिए। आप खुद सोचिए, जहां कभी पानी जमा होता था, जहां पक्षी आते थे, आज वहां कंक्रीट खड़ी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वेटलैंड्स खत्म हो रहे हैं तो इससे सिर्फ पक्षियों को नुकसान होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं बड़ी है। जब वेटलैंड्स खत्म होते हैं तो बाढ़ बढ़ती है, क्योंकि बारिश का पानी सोखने वाली प्राकृतिक प्रणाली खत्म हो जाती है। भूजल स्तर गिरने लगता है, शहरों में जल भराव बढ़ता है, गर्मी और ज्यादा महसूस होती है और जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचता है। आज भारत के कई महत्वपूर्ण वेटलैंड्स दबाव में है। उदाहरण के लिए एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झीलों में से एक चिल्का झील में हर साल लाखों टन मिट्टी जमा हो रही है, जिससे उसकी गहराई प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर प्रवासी पक्षियों की संख्या कम हो रही है, कई प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास को खो रही। अच्छी बात यह है कि भारत ने वेटलैंड संरक्षण की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आज भारत में लगभग 99 रामसर साइट्स हैं। रामसर साइट्स वे वेटलैंड्स होते हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महत्व का माना जाता है। 2014 के बाद इनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन सिर्फ किसी जगह को रामसर साइट घोषित कर देना काफी नहीं है। असली चुनौती है उसे बचाना, क्योंकि कई संरक्षित वेटलैंड्स भी आज प्रदूषण, अतिक्रमण और अवैध निर्माण जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जब भी हम पर्यावरण की बात करते हैं, हमारा ध्यान जंगलों पर चला जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के वेटलैंड्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वे हमें बाढ़ से बचाते हैं, पानी देते हैं, हजारों प्रजातियों को जीवन देते हैं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हमारी पहली रक्षा पंक्ति भी वेटलैंड्स हैं। सवाल ये नहीं है कि वेटलैंड्स हमारे लिए कितने जरूरी है, पर सवाल ये है कि क्या हम उन्हें बचा पाएंगे या आने वाली पीढ़ियां उन्हें सिर्फ तस्वीरों में देखेंगी। अब आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको भी ये बात अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।